द लास्ट लेसन का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। तो आइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच का जो फीलिंग है, उसका जो अनुभव है, उसका जो नज़रिया है एमएमएल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे बदला। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। फ्रेंच फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल वर टोटली चेंज नाउ। फ्रेंच की जो अनुभव है, उसकी जो विचार है एमएमएल के प्रति और स्कूल के प्रति अब टोटली बदल चुका है, पूरी तरह से अब बदल गया है। द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन अराइज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग्स इन हिम। बर्लिन से जो आदेश आया, इससे उसमें एक राष्ट्रभक्ति भावना जगा दिया। हिज बुक्स वर हिज ऑल फ्रेंड्स नाउ। उसकी जो किताबें हैं अब उसके पुराने दोस्त हो चुके हैं। उसकी जो पुरानी किताबें जो थी अब उसके पुराने दोस्त की तरह हो गए हैं। ही सडनली ग्रीव रेस्पेक्ट फॉर एमएमएल। अब उसके अंदर एमएमएल के प्रति एक रेस्पेक्ट अचानक जग गया है। ही इवन फॉरगॉट ऑल हिज रूलर। वो उनके जो रूलर जो थे वो सब चीज़ को भूल गया है। ही ऑल्सो इग्नोर्ड हाउ क्रैंकी मिस्टर एमएमएल वाज। वो इस बात को भी अनदेखा कर दिया है कि एमएमएल कितने पागल जैसे, कितने निर्दय जैसे, यानी कह सकते हो सनकी जैसे थे। वो हर चीज़ को वो इग्नोर कर दिया, वो भूल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। इस कहानी में लोगों को अचानक इस बात का एहसास होता है कि उसकी जो भाषा है कितनी कीमती है उनके लिए। व्हाट शोज यू दिस। यह तुम्हें क्या दिखाता है। व्हाट डज दिस हैपन। और यह क्यों होता है। ऐसा उन लोगों में ऐसा क्यों होता है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इम्पोज जर्मन ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ ऑल्सेस। बर्लिन से जो आदेश आया उसमें ये थोप दिया गया था कि फ्रेंच बोलने वाले लोग अब जर्मन, मतलब ऑल्सेस में रहने वाले जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उस पर अब जर्मन भाषा थोप दी गई है। मतलब अब आप लोग जर्मन बोलेंगे, जर्मन भाषा में सब कुछ होगा। मेक ऑल द डिफरेंस। इससे क्या वो पूरी तरह से मतलब एक बदलाव ले आया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, एक भिन्नता ले आया। मतलब द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इम्पोज जर्मन ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ ऑल्सेस मेक ऑल द डिफरेंस। मतलब पूरी तरह से भिन्नता क्रिएट कर दिया। फ्रेंच बोलने वाले लोग ऑल्सेस के, बर्लिन से जब ऑर्डर आया कि यहाँ पर जर्मन बोला जाएगा तो पूरी तरह से वहाँ पर एक अलग भावना ही, अलग विचार क्रिएट कर दिया। द ऑर्डर एरोजेस पैट्रियोटिक फीलिंग्स एमंग द पीपल। इस ऑर्डर ने क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता भावना जो है वो जन्म दे दिया। सडनली दे रियलाइज दैट देयर लैंग्वेज वाज प्रीशियस। अचानक उन लोगों को एहसास होने लगा कि उसकी भाषा जो है बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। बट नाउ दे डेवलप ए न्यू फाउंड लव फॉर फ्रेंच। अब उसके अंदर एक फ्रेंच के लिए एक नया प्यार उमड़ आया, एक उसके प्रति एक प्यार भावना पैदा हो गया अचानक। एम हेमेल गोज ऑन टू डिक्लेयर दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और एम हेमेल आगे बात को जारी रखते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है बहुत ही सुंदर भाषा है। इट इज़ क्लियर एंड लॉजिकल। ये बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक वाला है। ऑल विलेज पीपल केम। जो वृद्ध गांव के लोग आए एंड सेट ऑन द बैक बेंचेज। और स्कूल के जो बैक बेंच थे उस पर बैठे। इन दिस वे दे रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज दैट इज देयर नो मोर। इस प्रकार से वे अपने भाषा का आदर दिए। अब वो भाषा जब उनके अब नहीं रहेगी। द फीलिंग ऑफ फ्रेंच ऑल्सो चेंज। यहाँ तक कि फ्रेंच का भी जो भावना जो थी वो भी बदल गया। मतलब फ्रेंच के
अंदर जो भावना थी उसमें भी बदलाव आ गया। इन हिज लास्ट लेसन ही फील सॉरी फॉर नेगलेक्टिंग हिज लेसन। उसके अपने अंतिम पाठ में उसको इस बात का दुख होता है कि उन्होंने अपने लेसन को, अपने पाठ को नज़रअंदाज किया करता था। ही डेवलप्ड ए रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर एम हेमेल एंड फ्रेंच। अब उसके अंदर भी एक आदर की भावना जग गया अपने टीचर एम हेमेल के प्रति और उसकी भाषा फ्रेंच के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंस डौडेट हैज़ बीन सेट। यहाँ पर वर्णन करना है कि जो लेखक अल्फोंस डौडेट के द्वारा जो लिखी गई जो स्टोरी जो थी द लास्ट लेसन, वो किस पृष्ठभूमि पर, किस स्थिति पर ये लिखी गई है, मतलब किस घटना पर या फिर किस माहौल पर यह कहानी को वर्णन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। लास्ट लेसन स्टोरी को अगर देखा जाए तो इसे पता चलता है कि ये उस समय, उन दिनों की कहानी के बारे में बताया है जिस समय फ्रांस और पर्शिया के बीच में, जर्मनी कह सकते हैं, उसके बीच में युद्ध हुआ करता था। फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। फ्रेंच जो है पर्शियन के द्वारा हार हो जाता है। बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, तब बर्लिन से एक आदेश आता है। जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज इन फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से यही आदेश आता है कि अब ऑल्सेंस और लॉरेन जैसे डिस्ट्रिक्ट इलाकों पे जहाँ पहले फ्रेंच भाषा बोली जाती थी वहाँ जर्मन भाषा थोप दी गई है, मतलब वहाँ अब जर्मन भाषा चलेगी। दिस लेसन डिस्क्राइब्ड हाउ ए टीचर, हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स रिएक्ट टू दिस शॉकिंग न्यूज़। इस स्टोरी में, इस लेसन से इस बात का भी वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार एक शिक्षक, उसके विद्यार्थी, गांव वाले, इस तरह के जो हिला देने वाली जो न्यूज़, समाचार जो था, किस प्रकार उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। फ्रेंच ऐसा ये क्यों सोचता है कि वो भाग जाएं और पूरा वक्त जो है वो घर के बाहर वो बिताएं, ऐसा फ्रेंच क्यों सोचता है? तो देखिए इसका जवाब, एम हेमेल हिज टीचर, एम हेमेल जो उसके शिक्षक जो थे, अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल। उन्होंने घोषणा किया था कि वो प्रश्न करेंगे, प्रश्न पूछेंगे सबों से पार्टिसिपल के विषय पर। फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। फ्रेंच जो था वो काफ़ी देरी से स्कूल जाना शुरू किया, मतलब वो उसका लेट हुआ स्कूल जाने में। एंड ही न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल, और उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं आता था। ही फियर्ड स्कॉल्डिंग फ्रॉम एम हेमेल, उसको डर लग रहा था कि एम हेमेल से उसको डांट मिलेगा, मतलब उसके टीचर से उसको डांट मिलेगा, उस बात को उसको डर था। सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम स्कूल से भाग जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, दूर में कहीं रहेंगे। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और स्कूल के बाहर, घर से दूर हम समय बिताएंगे, ऐसा इसलिए सोचा।